तू अपने आप में ज्यादा मत देना। इतराने वाला, घमंड करने वाला, पैसे का लालच करने वाला, वो अपने आप को पैसे वाला मत समझे। बड़े बड़े पैसे वाले सद्दाम हुसैन का क्या हुआ? जिंदा कब्र में घुस गया। पैदाइशी बादशाह था, उसका बाप भी बादशाह था। आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। बात समझ, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। हमारे राजस्थान के सीएम, आपने अखबारों में पढ़ा हो, वो क्या कह रहे हैं? मेरी जादूगरी से मैं 3 बार एमपी बन गया, 3 बार सीएम बन गया। अरे भैया, तू जादूगरी से नहीं बना, ये तेरे भाग्य में था, तेरे भाग्य में था, इसलिए तू सीएम बन गया। तेरे लड़का एमपी का चुनाव लड़ा, उसके भाग्य में नहीं था, जीता नहीं सका तू उसको। सीट में होता हुआ भी अपने लड़के को नहीं जा सका। तेरी जादूगरी कहाँ गई? कुदरत ने उसके मुंह पे वही थप्पड़ मार दिया। जादूगर था तू, तो अपने लड़के को जिता के दिखा देता। कहाँ गई तेरी जादूगरी? 1111 में इलाटमेंट हुआ मिस्त्रियों का, 1111 में 1111 रुपए प्रति वर्ग मीटर में। इस आदमी के सीट में बैठने के बाद बिना सूचना के, बिना अखबार के, धोखाधड़ी से गरीब आदमियों को 13,500 का डिमांड नोट छपा दिया इस आदमी ने। 13,500 का। अरे तेरे में हिम्मत थी, ये तो वसुंधरा जी 1111 में इलाज कर गई है। तेरे में हिम्मत होती तो पहले मीटिंग बुलाता, अखबार में ऐलान करता कि भाई मैं 13,500 में लॉटरी खोलूंगा, आपको लेनी हो तो लेने मत लेना। एक आदमी जेडीए के ऑफिस में नहीं जाता, धोखाधड़ी से लोगों को बुलवा लिया और 13,500 में लॉटरी खोल दी और चुपचाप डिमांड नोट भेज दिए, डिमांड नोट भेज दिए। लोग घबरा घबरा के भाग के हमारे पास आए कि भाई साहब 13,500 का लेटर, कि भैया हमें ही नहीं पता, हमें तो आप बता रहे हो आके तो मालूम चल रहा है कि अपने साथ धोखा हुआ। हमने तो ये 50 रुपए की बुक है, ये संविधान बन गया, 50 रुपए की बुक जेडीए ने हमें लिख के दी थी। कॉर्नर का प्लाट हम ऑक्शन करेंगे, 1111 में आपको जगह देंगे, इतना % लीज लेंगे, 15% के बाद बढ़ाएंगे, 100 फीट का रोड होगा, 60 फीट का रोड होगा। मगर धोखाधड़ी करके 13,500 का भेज दिया। मैंने मेंबरों से कहा कि आप घबराओ मत, मैं आपका पैसा 1111 में ही जमा कराऊंगा। हम कमिश्नर के पास गए और उनसे कहा, उन्होंने हमारी बात को मानी। मेरे साहब, आप इस तरह की 1111 की रेट लिख के और मिस्त्री को 13,500 का लेटर भेज रहे हो, ये गरीब आदमी 13,500 नहीं ले सकते, इनसे तो लोग इनकी चट्टी उतार लेंगे। 13,500 इनसे जमा होना नहीं है और ये दुकानें अपने आप लोगों को बेच देंगे। तो जिन लोगों ने दुकानें बेची ना, वो इसलिए बेची कि 13,500 रुपए उनके पास देने को ही नहीं है। तो उन्होंने देखा कोई बात नहीं, अपने 50,000 जमा है, 13,500 में ये तो वसूल कर लो। जेडीए लिख के भेजा है कि इनके प्लाट कैंसिल कर दिए जाएंगे। चड्डी तो हमारी उतार ली, 50,000 भी किसी ने कर्जा लेके जमा कराए होंगे। कई लोगों की ऐसी स्थिति नहीं। हर आदमी को अपनी तरफ पैसे वाला नहीं होना चाहिए, हर आदमी पैसे वाला नहीं है। सुबह से शाम तक कमानी कूटता है, जब जाके उसको 1,000 रुपये नसीब होता है और वो भी इंतजार करता है कि ये गाड़ी वाला नगद देके जाए, उधार रखेगा। वो भी इंतजार करता है कि गाड़ी वाला उधार रखे। गाड़ी वाला देखता है काम तो इसने कर ही दिया, काम तो इसने कर ही दिया, ऐसा करे तो 500 रुपये दे दो। यार मेरे पास तो ड्राइवर को देने को पेश ही नहीं है। सारी दुनिया का खर्चे उठाई गया, कमाने वाले मिस्त्री को देने को पैसा नहीं। आज अपने लोग, हम लोग कामयाब क्यों हैं? कि हमने नियम बना लिया था, इंजन का काम कर दिया, गेयर गाड़ी का नहीं चढ़ाया, हिसाब का खर्चा बढ़ा दिया, पैसा दे दो और गेयर चढ़ा लो, पैसा दे दो
ये चलवा लो। आप लोगों से मेरा बार बार गुजारिश है, आप काम करो, ईमानदारी से काम करो, 100 रुपये फालतू लो, बेईमानी मत करो, और जब काम पूरा हो जाए तो उससे पैसा नकद ले लो। यार दुकानदार पास पड़ गया चाहते हो आप, उधार रखता है क्या? है कबाड़ी की जाती उधार रखता है क्या? छाड़ तू देख तू पैसा मैं दूंगा, तू मिस्त्री का क्या आ गया? मेरे दोस्तों, जो सीएम साहब ये कह रहे हैं ना कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं, तो वो जादूगर नहीं है, ये उसकी तकदीर में था मिनिस्टर बनना, सीएम बनना। इन सचिन पायलट और सीएम, इनकी लड़ाई के अंदर राजस्थान के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार और सरकार के कर्मचारी सिवाय लूट खसोट के भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं। दिन दिहाड़े मोबाइल लूटे जा रहे हैं, जेबें कट रही है, बैंक लूट रही है, बैंक गाड़ियों की इज्जत लूट रही है, मगर इनको अपनी सरकार बच रही है। अरे तुम जादूगर थे तो रिसोर्ट में विधायकों के लिए क्यों गए? यहाँ का सीएम कह रहा है अपनी पार्टी के आदमियों को कि ये गद्दार है, ये मैं एक जाति का एक एमएलए हूं, सब जातियों को साथ लेके चलता है, वो सीएम बनता है। अरे तमाम जितने भी विधायक हैं, किसी एक जाति से विधायक बना क्या? अरे आज मैं वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं, क्या मुसलमानों ने प्रेसिडेंट बनाया क्या मुझे? है 1598 मेंबर है, 400 मुस्लिम है, बाकी सब गैर मुस्लिम है। तो ये एक विधायक तो बहुत बड़ी बात है, मैं एक छोटी संस्था का प्रेसिडेंट बिना जातियों की सबकी मिलके मैं अध्यक्ष नहीं बन सकता, तो एमएलए क्या बन जाएगा और सीएम क्या बन जाएगा? अपने आदमी पर एकमनी जाति वाला सिर्फ बड़ा फोड़ सकता है। तो ये तो भाग्य की बात है, तेरी भाग्य में लिखा था। अरे भगवान का भाग्य में लिखा था, भगवान रामचंद्र के 14 साल का वनवास है, भगवान था ना, तो अपने भाग्य बदल सका क्या वो? अरे 14 साल का वनवास हुआ, उसके भाग्य में लिखा हुआ था ना, क्या वो अपना वनवास बदल सका? क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था। भगवान होके भी लोग उसकी पूजा कर रहे हैं आज, मगर वो भी अपने भाग्य बदल नहीं सका। इसलिए तेरे भाग्य में था, तू सीएम बन गया। इसलिए ये जादूगरी का अल्फाज तो हटा दो, जो तुम्हारे भाग्य में है, आज तुम सीएम होकर हट जाओगे। जाते जाते इन गरीब आदमियों को जो रेट 1111 में हुई थी, जादूगर साहब 1111 में उसी रेट में देके और इनको अलॉटमेंट करके और इनको पट्टे दे दी जाए, तो लोग ये कहेंगे कि साहब बाकी राजस्थान का गरीब सीएम आया था। वसुंधरा को तो लोग कहते थे साहब महारानी है। अरे हमारे लिए तो महारानी ठीक थी, जो हमें 1111 में जगह दे दी उसने। हमारे लिए तो आप गरीब परिवार से नहीं हुए, तुम तो हमें नोचने वाले हो गए। अगर आपको अपनी गरीबों की आवाज सुननी है तो ये तमाम मिस्त्रियों को कोई अलॉटमेंट हुआ है। अरे ट्रांसपोर्टर को आप 15,000 में दो, आप ट्रांसपोर्टर तो इनकम टैक्स दे रहे हैं आपको, सेल टैक्स दे रहे हैं आपको, कारों में घूम रहे हैं भाई, है आप सर्वे करवाओ। और गरीब आदमी जो थड़ी में काम कर रहा है, किराया देने को पैसा नहीं है उसके पास, किराया देने को पैसा नहीं, 13,500 रुपये तुझे कहाँ से दे देगा? वो तो मजबूरी में चट्टी उतार के मकान को बेचेगा और अपनी दुकान को बेचेगा, वो कहेगा मेरी खड़ी ठीक है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस सीएम से बार बार आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले जो अलॉटमेंट लोगों के लिए हुए हैं, 13,500 की रेट रख रहे हैं ये, तो हमने 13,500 में कोई मेंबर लेने वाला नहीं। अगर 2-4 पैसे वाला ले ले तो कोई मतलब नहीं है। आप ट्रांसपोर्टर को खूब दो, मिस्त्रियों के लिए तो वही 5,000-4,000 वर्ग मीटर के हिसाब से आप जगह दे दो, और कम से कम साल भर का इनको टाइम दिया जाए ताकि किस्तों में पैसा चुका दे, तो ये जगह ले सकते हैं। नहीं तो आप